गुड मॉर्निंग डियर। अब हम वर्ड में नेक्स्ट टॉपिक उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने वर्ड ओपन कर लिया, 2016 ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इंट्रोडक्शन के बाद आपका हम बात करते हैं होम। होम मतलब घर। माय डियर, जो ये होम बटन के अंदर जितने भी आप देख रहे हैं, क्लिपबोर्ड, फोन, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, ये जितने भी पॉइंट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मोस्ट प्रोबब्ली ये यूज होते हैं। मैं अगर बात कहूं कि 60% टू 80% आपका काम इससे हो जाएगा। तो ओके माय डियर, फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं इस फोन टैब की। फोन टैब में होम होम के अंदर फोन टैब, जिसके अंदर ये हमारे पॉइंट्स हैं, इन पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा, मैंने लिखा जैन कंप्यूटर्स। माउस पॉइंटर ये रहा। आप क्या चाहते हैं फ़ॉन्ट के अंदर? सबसे पहले चीज़ हमारी ये देखिए, माउस पॉइंटर यहाँ पर लेकर आएंगे तो उसका नाम आ जाएगा माय डियर। फ़ॉन्ट यहाँ पर आए, लेफ्ट क्लिक दबाया, दबाए रखा, इसको सिलेक्ट किया। कंप्यूटर को जो भाषा समझ में आती है, सिलेक्शन की समझ में आती है, आपने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये क्या है आपके फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट स्टाइल। जिस भी स्टाइल पे क्लिक करोगे वो स्टाइल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि जैसे कि मेरी हैंड राइटिंग अलग है, आपकी हैंड राइटिंग अलग है, किसी थर्ड पर्सन की हैंड राइटिंग अलग है, ये हैंड राइटिंग्स हैं, स्टाइल्स हैं लिखने के। तो सेलेक्ट करके आप इसमें से जोन सा भी स्टाइल चूज करना चाहें, बहुत सारे हैं, वो आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज, ये फ़ॉन्ट आपका, इसका साइज एट% 11 है। मैंने इसको 16, 18, 20, 22 ये चीज़ किया, ये आपका इंक्रीज हो गया। देन इसके बाद आपका यहाँ पर आता है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज करें, ये आपका इंक्रीज हो रहा है। देन डिक्रीज हो रहा है, छोटा हो रहा है साइज। माउस पॉइंटर आपने यहाँ पर रखा, आप माय डियर साथ के साथ देखेंगे कि यहाँ पर इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, साथ में कंट्रोल प्लस आपका ग्रेटर देन दिखाई दे रहा है। ये इनकी शॉर्ट कमांड्स हैं, जो आप इनको कीबोर्ड के थ्रू आप अपना फ़ॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। देन इसके बाद आपका आता है चेंज केस। चेंज केस में जैसे आपने जैन कंप्यूटर लिखा हुआ है, इसके अंदर आप इस ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस आ गए माय डियर। इसमें सेंटेंस केस क्लिक किया, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है सिर्फ और बाकी का स्मॉल है। मैं एक बार ये यहाँ से इसको हटा भी देता हूँ। एक इक्वल लगा के RAND, रैंड मतलब रैंडम, रैंडमली एंटर करते ही साथ एक पैराग्राफ आपके सामने आ जाएंगे कुछ। कह सकते हैं प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है, जिसके थ्रू आप टेक्स्ट आपको लिखना ना पड़े, डायरेक्ट आ जाता है आपके सामने। तो यहाँ पर माय डियर आपने इसको, ये मैंने सिर्फ ये फर्स्ट इसको सेलेक्ट किया, चेंज केस दिस वन, यहाँ चेंज केस इस पे आई, सेंटेंस केस में फर्स्ट वर्ड वीडियो का वी, ये आपका कैपिटल है, बाकी के ये आप देख रहे हैं स्मॉल है। देन लोअर केस में सारे के सारे आपका जो वी कैपिटल था वो भी आपका स्मॉल हो गया माय डियर। देन इसके बाद आपका अपर केस में सारे के सारे लेटर्स आपके ये कैपिटल्स हो जाते हैं माय डियर, बड़े हो गए, बड़ी ABCD आ गई आपकी।
फिर इसके बाद कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करते साथ वीडियो का वी, प्रोवाइड्स का पी, ए, पावरफुल का पी, वे। आप देख रहे हैं कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी के स्मॉल है। देन आपका नेक्स्ट आपका टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होगा, जो लेटर आपके कैपिटल हैं वो स्मॉल हो जाएंगे और जो स्मॉल हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। क्लिक, देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है आप लोगों को सारी चीजें, वी, पी, ए, पी, डब्ल्यू। देन ये आपके 1 2 3 4 5 5 टाइप के चेंज केसेस। क्लिक, देन यहाँ पर है आपका चेंज केस के आपके 5 ऑप्शन हो गए। देन इसके बाद आपका ये क्या है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ये इससे पहले मैं इसके बारे में बात करूंगा, जैसे कि दिस वन, ये है बोल्ड। शॉर्ट कमांड क्या है आपकी, Ctrl+B, बोल्ड से मोटा ब्लैक। आपके जितने भी फॉन्ट हैं, जो टेक्स्ट है वो आपका क्या हो गया, बोल्ड हो गया। देखिए ये जो है ना बी आपका, दिस वन, ये ब्लैक ब्लैक हो गया है। आई देखिए सिंपल है, बी एक डब्बे में आ गया है आपका, ब्लैक ब्लैक हो गया है। इट मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने इस टेक्स्ट पर बोल्ड किया हुआ है, एट प्रेजेंट ये बोल्ड है। आपने दोबारा किसको, ये सिलेक्शन सेलेक्ट है आपका, बोल्ड पे क्लिक किया तो आप देखेंगे नॉर्मल आ जाएगा और आपका वो जो ब्लैक बॉक्स है वो हट गया इसमें। इट मीन्स इस वक्त इस पे बोल्ड इफेक्ट नहीं है। सेम विद इटैलिक, इटैलिक से तिरछा हो गया, दोबारा क्लिक करेंगे तो सिंपल आ जाएगा। एंड अंडरलाइन, अंडरलाइन से क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन आ गया, अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा हट गया। देन इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्ट्राइक थ्रू। इससे क्या होगा, काफी बार क्या है कि हमने एक पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ लिखने के बाद ये सारी चीज है, पर ये जो चीज हमें यहाँ पर दिखानी भी है परंतु इसका मीनिंग नहीं चाहिए हमें, तो इस पर्पज से हम स्ट्राइक थ्रू इस पे क्लिक करेंगे। ये कटिंग में आ गया कि हाँ भाई टू मेक योर, ये आपका प्रोफेशनली, ये दिस वन दिख भी रहा है एंड यूज में भी नहीं है, प्रेजेंट आपका स्ट्राइक थ्रू इस पर्पज से यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका सब्सक्राइब, सब्सक्रिप्ट, सब्सक्रिप्ट, एक मिनट, फर्स्ट ऑफ नीचे आ जाते हैं एंड देन एंटर। जैसे कि हमने लिखा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी ने साइंस में पढ़ा होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, पर ये टू आपका बेस लाइन नीचे आता है, तो आप इस फर्स्ट ऑफ ओनली टू को सिलेक्ट करें। टू को सिलेक्ट करने के बाद ये आपका आता है सबस्क्रिप्ट। शॉर्ट कमांड भी है Ctrl+=, ठीक है। देन इस पे क्लिक किया, आप ये देखेंगे ये आपका सबस्क्रिप्ट आ गया। अभी आप ये देख रहे हैं टू के साथ में इंसर्शन पॉइंट, ये आपका इसके साथ में, आप कुछ भी लिखेंगे ये सबस्क्रिप्ट मोड में ही जाएगा, बट मुझे सबस्क्रिप्ट नहीं, अब नॉर्मल मोड में लिखना है। और अभी आप देखेंगे, ये देखिए ये X2 जो कि आपका बॉक्स बना हुआ है, इट मीन्स ये एप्लीकेबल है अभी, ठीक है। अब इंसर्शन पॉइंट हटा के आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। अब आप जो भी लिखेंगे वो नॉर्मल आ जाएगा आपका। देन आपका क्या है, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर मतलब ऊपर, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा 10th, TH। ये TH मुझको कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए, तो मैं खाली TH को सिलेक्ट करूंगा। TH को सिलेक्ट करने के बाद मैंने सुपर स्क्रिप्ट इस पर क्लिक किया, आप ये देखेंगे ये ऊपर चला गया। अब जब भी आप और कुछ भी लिखेंगे तो ये सुपर में ही जाएगा, बट मुझे तो सुपरस्क्रिप्ट नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए। सेम वैसे ही जो सबस्क्रिप्ट में बताया गया, सुपरस्क्रिप्ट में आपको दोबारा इस बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अब ये नॉर्मल आ गया। अब आप कुछ भी लिखेंगे वो आपका
लिखा जाएगा नॉर्मल मोड में। देन इसके बाद आपका आ जाता है दिस वन, टेक्स्ट इफेक्ट। ये टेक्स्ट के इफेक्ट्स हैं, जो कि वर्ड आर्ट में भी बात होगी आपकी, कि आपने कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसमें इस टाइप का इफेक्ट आप दे सकते हैं, जो सा भी इफेक्ट आपको देना है। इसको आगे वर्ड के फॉर्मेट में जब बात करेंगे हम, अभी फिलहाल इसका इतना ही। देन आपका हाइलाइटर, मैंने इसको ये रीडिंग सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर, मुझे इसे रेड कलर, बैक साइड में बैकग्राउंड में मुझे रेड कलर शो करना है, हाईलाइट करना है। तो ये हाइलाइटर नॉर्मली आजकल स्टूडेंट्स यूज भी करते हैं काफी। देन अगर नहीं चाहिए तो नो कलर, हट जाएगा। देन आपका ये आता है नेक्स्ट, फॉन्ट कलर। ये आपने जो फॉन्ट लिखा हुआ है, आपने इसको सेलेक्ट किया। आप ये चाहते हैं कि ये फॉन्ट किस कलर में हो जाए, ब्लू कलर में। इस पे क्लिक किया, ब्लू कलर, ये आपका डार्क ब्लू है, सिंपल ब्लू, कोई सा भी कर लीजिए। ये लिख कर दिया हमने ब्लू, क्लिक कर दिया। ये देखेंगे आप, आपके जो अक्षर्स हैं, आपके जो वर्ड्स हैं, जो आपके अल्फाबेट्स हैं, वो आपके ब्लू कलर में आ गए। तो माय डियर, ये चीज, यस, आपका एक चीज, एक पॉइंट और रह गया था, जो कि ये है दिस वन, क्लियर फॉर्मेटिंग। इसके अंदर जैसे कि अभी आपने इसको फॉर्मेट किया, फॉर्मेट को मतलब डिजाइन, डिजाइन किया, मुझे इसे नॉर्मल डिजाइन में ही चाहिए, इस पे फॉर्मेटिंग चाहिए ही नहीं। तो इसको सिलेक्ट करके ये मैंने किया क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जो एक सिंपल फॉर्मेट में आ जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट। तो माय डियर, ये आप लोगों का फॉन्ट, फॉन्ट टैब ये कंप्लीट हुआ। इसको ध्यान से देखें और ध्यान से नाम विद काम, माउस में एंटर रखेंगे तो इसका नाम आएगा, शॉर्ट कमांड आएगी और इसका काम, तीनों याद रखें। अब बात करते हैं पैराग्राफ के बारे में। क्लिक इक्वल RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, एंटर, पैराग्राफ आ गया हमारे सामने। देन इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद व्हाट इज इट, क्या है ये, बुलेट्स है, बुलेट्स, इस पर क्लिक किया। नन, ये आपके दिस वन, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये बुलेट्स चेंज हो रहे हैं। जिसमें स्टाइल में आपको बुलेट्स चाहिए तो आप ले सकते हैं। साथ के साथ माय डियर, आप लोग के भाई इन बुलेट्स में से कोई पसंद नहीं आया आपको, आपको कोई दूसरा बुलेट चाहिए, तो यहाँ पर आपका क्या है, चेंज, आपका डिफाइन न्यू बुलेट्स, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सिंबल्स, क्लिक किया, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, ओके किया। देन ओके किया तो वही आ जाएगा आपका। बहुत सारे बुलेट्स हैं, जो सा भी आप स्टाइल चाहते हैं वो स्टाइल चूज कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, देन देख रहे हैं आप पे। नेक्स्ट क्या है आपका, नंबरिंग। नंबरिंग पे क्लिक किया आपने, नंबर जिस भी स्टाइल में 1 2 3, दिस रोमन में, ABCD, स्मॉल ABCD में, विदाउट ब्रैकेट्स, जिस फॉर्मेट में देना चाहते हैं आप नंबरिंग दे सकते हैं। एंड आप ये देख रहे हैं कि ये दिस वन, वीडियो से लेकर डॉक्यूमेंट तक, ये एक ही पैराग्राफ है। ओके, तो इसलिए 1 2 3 4 5,
5 पैराग्राफ कह सकते हैं हम, 5 लाइनें हो गई। लाइनें तो आपकी ज़्यादा हो गई, आप कहोगे लाइनें तो ये ज़्यादा हैं, 3 लाइन है, बट यहाँ पर बीच में कोई भी एंटर नहीं है, जिसकी वजह से ये आपको सिर्फ एक ही काउंट रहेगा। देन इसको हम एक इस तरह से भी समझ सकते हैं। मैंने एक नाम लिखे 5, राम, श्याम, प्रिया, संतोष, कमलेश। यहाँ पर आई लेफ्ट क्लिक दबाया, इसको सेलेक्ट किया हमने। सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग, नंबर्स दे सकते हैं। ओके, बुलेट्स देना चाहें आप बुलेट भी दे सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है आपका मल्टी लेवल लिस्ट। इसका क्या रोल है? देन आपने इस पर क्लिक किया, आप कहेंगे तो सिंपल वैसे ही है, गिनती आ रही है 1 2 3 4, मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ किया हुआ। तो माय डियर, जैसे कि राम, यहाँ इंसर्शन पॉइंट रखा मैंने सेकंड श्याम वाले पर, यहाँ पर ये चीज़ आपकी आती है इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। क्या इंक्रीज इंडेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका, ये देखिए उसका सब पार्ट बन गया। क्लिक किया, देन अगेन इंक्रीज इंडेंट, ये उसका सब पार्ट बन गया। बट ये किस फॉर्मेट में आया? जिस फॉर्मेट में हमने मल्टी लेवल लिस्ट को चूज किया था। मैंने मल्टी लेवल लिस्ट को हमने इसमें चूज किया था। अगर हमने इसमें चूज किया होता तो ये इस फॉर्मेट में आते, इस डिजाइन में आते। क्लियर? तो आप इस चीज़ को, मल्टी लेवल लिस्ट को, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई पेपर बनाना है, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति के अंदर 4 ऑप्शन, कि हाँ भाई इस दोनों को सिलेक्ट किया, इंक्रीजिडेंट, यस, राम का कौन सा बच्चा है, श्याम, प्रिया, संतोष, कमलेश। ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है, फर्स्ट ऑफ में से नॉर्मल पोजीशन में ले आता हूँ डिक्रीज इंडेंट करके। देन इसके बाद आपका आता है शॉर्ट। शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग और डिसेंडिंग बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। अब ए बी सी डी बढ़ते क्रम में, और डी सी और उसके बाद बी के बाद ए, ये आपका घटते क्रम में। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद शॉर्ट क्लिक किया, शॉर्ट बाय असेंडिंग ऑर्डर। अभी जस्ट नाउ राम, श्याम, प्रिया, संतोष, कमलेश, आर, आर के बाद एस, एस के बाद पी, ऊपर नीचे है। मैंने असेंडिंग में किया, ओके करते साथ आप देखेंगे अल्फाबेटिकली पहले के आएगा, फिर पी, फिर आर, फिर एस, फिर एस। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। देन अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर किया तो एक घटते क्रम में आ जाएगा। आप देखेंगे पहले एस, एस, एस के बाद आर, आर के बाद पी, पी के बाद के आ जाएगा, जो कि आपका घटते क्रम में आ गया। देन ये है आपका शो एंड हाइड। ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे बहुत अच्छा यूज होता है इसका। किस प्रकार से इसका यूज देखेंगे आप, कि आपने इस पर क्लिक किया, आप देखेंगे दिस वन, ये चीज, ये एंटर को शो करती है, ये एरो टैब को शो करती है, और जो हमारा स्पेस, ये जो डॉट होता है, ये स्पेस को शो करता है। मैंने क्या किया, एंटर 1 2 3 4 5 ये एंटर कर दिया। ये टैब एरो की प्रेस की मैंने, ये स्पेस दबा दिया, ये हाइड कर दिया। अब ये इंसर्शन पॉइंट मेरा यहाँ पर कैसे पहुंचा, ये आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एंटर यूज किए गए हैं और ये आपके स्पेस यूज किया गया है, तब जाके आपका इंसर्शन पॉइंट यहाँ पर पहुंचा है। देन हाइड, शो एंड हाइड, ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स जो कि आपके प्रिंटिंग के अंदर नहीं आते हैं।
देन आपका इसको सेलेक्ट किया आपने। सेलेक्ट करने के बाद आप ये देख रहे हैं लेफ्ट अलाइन, किसके लेफ्ट में, पेज के लेफ्ट में। आपका ये पेज इस पेज के लेफ्ट में और इससे सेंटर में आ जाएगा। लेफ्ट, लेफ्ट की शॉर्ट कमांड कंट्रोल प्लस एल, एंड सेंटर, सेंटर अलाइन इसकी शॉर्ट कमांड कंट्रोल प्लस ई, एंड राइट, ये पेज के राइट में आ गया टेक्स्ट आपका, जो कि कंट्रोल प्लस आर, सेंटर, राइट, सॉरी लेफ्ट, लेफ्ट में आ गया आपका। ये आपका टेक्स्ट, आप इसे पेज में जहां पे भी मूव करना चाहें इनके थ्रू मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक बहुत ही यूजफुल और मजेदार टूल, जस्टिफाई। ऑफिस का काम करते हैं, ऑफिस के काम में हम पैराग्राफ्स लिखते हैं, RAND रैंड, कोई भी पैराग्राफ हो गया, एंटर किया, पैराग्राफ आ गया आपका, दिस टाइप, इस टाइप से पैराग्राफ्स आ गए, लिखते चले गए। किसी भी ऑफिस में आपने इसको आगे भेजना है, गवर्नमेंट ऑफिस हो गया या कोई भी प्राइवेट ऑफिस हो गया, अगर आपने अपने इन पैराग्राफ्स को इसी फॉर्मेट में, इसी डिजाइन में दिया, एक इम्प्रेशन तो आपका ये होगा देखने वाला कि यस, यहाँ आपने डॉक्यूमेंट भेजा है। और अगर आपने इस जस्टिफाई टूल का यूज किया, सेलेक्ट किया, जस्टिफाई करेंगे, तो आप देखेंगे लेफ्ट और राइट एकदम इक्वल आ गया है। जो स्पेसिंग इसने ऑटो अरेंज कर ली है, अपने आप अरेंज कर ली है। और एक इस लुक में आप किसी को ये डॉक्यूमेंट देते हैं, तो आई थिंक सो आप लोग ज़्यादा समझदार हैं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये माय डियर, कोई भी लेटर आप टाइप करते हैं, पैराग्राफ होता है, उसके अंदर इस जस्टिफाई को जरूर यूज करें। देन ये लेफ्ट है आपका इस टाइप से, और एक जस्टिफाई करके इस टाइप से आपका डॉक्यूमेंट आता है। देन इसके बाद आपका ये माउस पॉइंटर यहाँ रखा, ये चीजें आती हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ये जो लाइन, वीडियो, पेस्ट, फॉर, ये लाइनें आप देख रहे हैं, इनके बीच में हम दूरी कुछ करना चाहते हैं। ये आपकी जो दूरी आ गई 1.0 की, और ये आपकी 1.15, ये 1.5, 2 लाइन, 2.5, 3.0। ओके, जो स्पेसिंग आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। बेसिकली जो स्टैंडर्ड रूप में हम 1.15 की स्पेसिंग रखते हैं, जो कि ओड भी नहीं लगती और सही भी रहती है। देन आपका लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस 3 के अलावा आप इसको ज़्यादा करनी है या कुछ और कम आपने कम या ज़्यादा करनी है, तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से बढ़ा लीजिए, ये इंडेंशन आ गया आपका। कंट्रोल जेड किया हमने एक बार, इस पर क्लिक किया, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, इसके अंदर आपके जो स्पेसिंग थे वो ऊपर से आए गए। देन आपका ये इंडेंट पार्ट, इंडेंशन, इंडेंशन क्या होता है, ये आपका यहाँ पर ये दिस वन, ये आप देख रहे हैं, ये इंडेंट कहलाते हैं। ये आपको मूव करने हैं, तो ये इंडेंशन, ये आपने यहाँ से फर्स्ट लाइन इंडेंट, फर्स्ट लाइन का इंडेंट आपका दिस वन, ये देखिए वीडियो का इधर ये मूव हो गया। ठीक है, अगर इंडेंट आपको मूव करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। बेसिकली आप टैब, ये देखेंगे यहाँ पे मैंने टैब प्रेस किया, और यहाँ देखें ये भी इंडेंट मूव होते हैं इस टाइप से। देन आपका अभी जो हम इससे पहले बात कर रहे थे वही लाइन स्पेसिंग के बारे में, कि भाई हमने लाइन यहाँ पर 1 2 3 तो दे दी, बट इससे ज़्यादा अगर हमें करनी है, कम करनी है, तो ये यहाँ पर ये रहा लाइन स्पेसिंग, मल्टीपल लाइन, यहाँ पर ये
3 4 जितनी भी आपने करनी है वो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन इसके बाद है आपका ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। इसके लिए पहले मैं इस सारे पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ। सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए शॉर्ट कमांड और कीबोर्ड से मैंने डिलीट की को प्रेस कर दिया। देन मैंने इक्वल लगा के RAND रैंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद एंटर करके पैराग्राफ ले लिया। इसको मैंने ये यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रखा है, आप देख रहे हैं ऊपर ये यहाँ से, यहाँ पर इस पे क्लिक किया मैंने, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ क्लिक किया। यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, यहाँ देखेंगे आप कि ये एकदम टॉप मार्जिन से सटा हुआ है। ऐड ये कर दिया तो आप देखेंगे कि ऊपर क्या आ गया, स्पेसिंग आ गई बिफोर पैराग्राफ। रिमूव करेंगे तो रिमूव हो जाएगी। और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, जो पैराग्राफ के बाद स्पेस था इसमें ऑलरेडी था, अभी ये रिमूव हो गया। बट अगर मुझे चाहिए तो ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ऐड स्पेस आप देख रहे हैं कि एक पैराग्राफ के जैसे कि डॉक्यूमेंट और इसके टू वीडियो वाला और टू वाला पैराग्राफ, इन दोनों के बीच में स्पेसिंग आ गई। ओके, देन आपका ये है आपका शेडिंग। आप ये चाहते हैं कि इसको सेलेक्ट किया, आप पीछे एक शेडिंग टाइप में कुछ या हाईलाइट इसको करना चाहते हैं तो हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है पैराग्राफ के अंदर बॉर्डर। मुझे यहाँ पर इसको मैंने सेलेक्ट किया, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, कंप्यूटर को जो भाषा समझ में आती है वो सिलेक्शन की समझ में आती है। तो फर्स्ट ऑफ आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि आपने दिया ऑल बॉर्डर, बॉर्डर आ गया जस्ट लाइक अ टेबल के रूप में आ गई आपके। और अगर ये बॉर्डर हटाना है आपको तो यहाँ पे अंदर इसके अंदर नो बॉर्डर, ये चीज़ें आ गई। इसके अंदर आपके बॉर्डर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बॉटम में बॉटम बॉर्डर आ जाएगा, टॉप में खाली टॉप आएगा। आप देख सकते हैं कि वीडियो के ऊपर ये जो लाइन आ गई है, लेफ्ट में तो एक लेफ्ट में ही आएगा, राइट में तो राइट में ही आपका बॉर्डर आएगा, बाकी की जगह नहीं आएगा। नो बॉर्डर में कोई भी बॉर्डर नहीं है, ऑल बॉर्डर के अंदर सारे बॉर्डर्स आ गए। आउटसाइड के अंदर सिर्फ आउटसाइड बाहर का ही आएगा, जैसे कि ऑल बॉर्डर के अंदर ये मिडल में भी आ रही है एक आपकी लाइन, वो नहीं आएगी। इनसाइड के अंदर सिर्फ अंदर की लाइन रहेगी, इनसाइड हॉरिजेंटली में वही है, वर्टिकली लाइन इसमें वर्टिकल ऑप्शन नहीं है, इस वजह से नहीं आ रहा है ये, ठीक है। तो वो हॉरिजेंटली दिखाएगा आपको। तो जैसा भी आपको बॉर्डर चाहिए आप यहाँ से बॉर्डर को चूज कर सकते हैं। तो माय डियर, ये आपका पैराग्राफ टैग ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ। देन नेक्स्ट आपका स्टाइल। स्टाइल के अंदर आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, आप देखेंगे अभी नॉर्मल है, दिस वन चेंजेस नज़र आ रहे हैं आपको स्क्रीन पर। ये स्टाइल हैं, ये प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं जो पहले से ही डिफाइन किए गए हैं। बट इनका यूज़ आपका जो भी, अगर आपने एक स्टाइल चूज़ करके हमेशा सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही स्टाइल में बनाने तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। बट नहीं तो अदरवाइज हम जो यूज़ करते हैं वो फ़ॉन्ट का यूज़ करते हैं माय डियर। इसके अंदर जो भी टेक्स्ट जिसमें हमें बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, साइज छोटा बड़ा करना है, यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका इतना ही रोल है। देन आपका नेक्स्ट आता है फाइंड। बहुत अच्छा रोल है इसका। ये आपने डॉक्यूमेंट एक बनाया हुआ है जिसके अंदर पैराग्राफ और टोटल कितने वर्ड्स हैं आपके, 239, 239 आपके वर्ड्स हैं। माउस पॉइंटर देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। देन मैंने इसको क्या किया, इसको सेलेक्ट करके एक इसके अंदर आता है आपका टूल, यहाँ पर कॉपी, इसी की कॉपी करनी है मुझे। कॉपी पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इंसर्शन पॉइंट यहाँ रखा, एंटर, नेक्स्ट लाइन में आ गए। फिर मैंने क्या किया, पेस्ट। पेस्ट की शॉर्ट कमांड कंट्रोल V,
और कॉपी की शॉर्ट कमांड कंट्रोल सी, पेस्ट। वन टाइम, एक बार कॉपी करने के बाद आप कितने ही टाइम पेस्ट कर सकते हो। मैं पेस्ट करता चला गया। अब आप देखेंगे टोटल कितने हो गए, 15 पेजेस हो गए, और जो वर्ड्स हैं आपके कितने हो गए, 8,365 वर्ड हो गए आपके। अब इसके अंदर मैंने कहीं पर भी ये यहाँ पर क्या लिख दिया, मोहन, मोहन वर्ड लिख दिया, और फिर मैं ऊपर नीचे हो गया, टैक्स ऊपर नीचे कर लिया हमने। अब मैं ये कहता हूं कि मोहन वर्ड को फाइंड आउट करो। तरीका तो एक ये है कि भाई इसको आप पढ़ें, देखें कि कहाँ पर है वर्ड मोहन आपका, पर इसमें तो काफ़ी समय लगेगा। इसके लिए आपका एक टूल है फाइंड, फाइंड पे क्लिक करेंगे। फाइंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने फाइंड व्हाट, ढूंढे क्या, MOHAN, मोहन। देखिए आपके सामने आ गया मोहन, मोहन आपके सामने आ जाएगा। मैं मोहन की जगह क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ HELP, हेल्प, हेल्प। देखें आप येलो येलो कलर में जहां जहां हेल्प था वहां पर आपको दिखाई देगा हेल्प, फाइंड हो गया। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। रिप्लेस, नेक्स्ट पॉइंट आपका है रिप्लेस। रिप्लेस का क्या यूज है, रिप्लेस के अंदर आपका ये जितना भी है, मैं ये कहूँ कि हेल्प ही ले लेते हैं, कि हेल्प को आप फाइंड व्हाट, ढूंढे क्या, हेल्प, रिप्लेस विद पुअर। हेल्प को हमने पुअर के साथ रिप्लेस कर दिया, तो जहां जहां हेल्प था वहां वहां पुअर आ जाएगा। अगर मैंने खाली रिप्लेस किया तो आप देखेंगे कि एक एक जगह पर जहां हेल्प था वहां पर पुअर होगा, एक एक करके होगा इसमें। और अगर मुझे इकट्ठे ही करने हैं तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते साथ ऑल डन, वी मेड 68 रिप्लेसमेंट्स, टोटल 68 रिप्लेसमेंट्स विद इन सेकेंड्स आपकी हो गई। अब इसका ये यूज कहाँ पे हो सकता है, इसका यूज हो सकता है माय डियर, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कोर्ट कचहरी में जो हम प्रॉपर्टीज के कागज या कोई भी एफिडेविट ये बनवाने जाते हैं, तो आप मोस्ट प्रॉब्ली लैंग्वेज आपकी सेम रहती है, बट उसके अंदर सिर्फ हमें जो ओनर का फर्स्ट पार्टी उसका नाम चेंज करना होता है, सेकंड पार्टी उसका नाम चेंज करना होता है, प्लस में जो जगह है उस जगह को चेंज करना होता है, मतलब जो भी प्लॉट नंबर, प्लॉट एरिया, जो एड्रेस होता है वो एड्रेस चेंज करना होता है। तो आप वो फाइंड और रिप्लेस की सहायता से बड़ी इजीली कर सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट में अगर 10 बार वो नाम फर्स्ट पार्टी का 10 बार नाम लिखा हुआ है तो आप फटाफट उसे रिप्लेस फर्स्ट पार्टी विद जो दूसरा नाम देना चाहते हैं वो नाम देकर रिप्लेस ऑल करके तो इजीली 50 जो नाम 50 बार नाम लिखा हुआ है वो एक ही बार में हर एक जगह चेंज हो जाएगा। तो जो एक डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए शायद आपको पूरा दिन लगता, वो आप शायद ये आधे घंटे में पूरा रेडी कर सकते हैं इन दोनों टूल्स की सहायता से। देन इसके बाद नेक्स्ट टूल आता है आपका सिलेक्ट ऑल, जो कि नॉर्मली सिलेक्ट ऑल है सारे के सारे।
आपका सेलेक्ट, और कंट्रोल ए शॉर्ट कमांड भी यूज की जा सकती है सेलेक्ट ऑल के लिए। तो माय डियर, ये स्टाइल और ये एडिटिंग में फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। एंड आपका एक है क्लिपबोर्ड जिसके अंदर मैंने आपको कॉपी और पेस्ट बताया। कट इसके अंदर है। कट में क्या होगा, मुझे ये लाइन यहां से कट करनी है, उठानी है, कट कर दी, कट हो गई, स्क्रीन से आपकी हट गई। यहां देख रहे हैं आप। मुझे कहाँ चाहिए, मुझे चाहिए थीम के बाद। तो फर्स्ट ऑफ क्या, मुझे यहाँ पहुंचना भी पड़ेगा, पहुंचना इन द सेंस इस इंसर्शन पॉइंट को मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा। इस इंसर्शन पॉइंट को यहाँ पर रख कर, रखने के बाद मैं क्या करूंगा, पेस्ट, या इसकी शॉर्ट कमांड भी यूज कर सकते हैं हम, कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट। तो आप ये देखेंगे कि वो चीज वहां से कट होकर यहाँ पर आ गई और कॉपी में डुप्लीकेट बन जाती है। देन आपका इसके अंदर ये आपका कॉपी हो गया, कट हो गया, पेस्ट हो गया। अब बात होगी हमारी फॉर्मेट पेंटर। ये क्या है, ये भी बहुत अच्छा टूल है। कैसे, मैंने इस वीडियो को सेलेक्ट किया, वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड किया, इटैलिक कर दिया, लाल कलर कर दिया, साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब यही सारी चीज मुझे कहाँ चाहिए, नेक्स्ट इस थीम्स पे चाहिए। ठीक है, तो एक तरीका तो यह है कि मैं इसको सेलेक्ट करूं, इसे बोल्ड करूं, फिर उसके बाद साइज बढ़ाऊं, कलर दूं। कितना समय लगेगा और शायद कोई चीज छूट भी जाए। पर मुझको अगर सेम एज इट इज आपकी फॉर्मेटिंग, एज इट इज जो आपका डिजाइन है ये इस पर देना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद या फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद आप माउस पॉइंटर यहाँ